The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। और आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है विजुअलाइजिंग लीनियर रिग्रेशन ऑन रैंडमली जनरेटेड डेटा यूजिंग पाइथन। ये क्या है? इसमें ज़्यादा आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझेंगे और क्या इसमें करने वाले हम लोग पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बेसिकली ये मशीन लर्निंग के अंदर आता है हमारा, और आज हम लोग कुछ इसमें डाटा विजुअलाइजेशन का टास्क परफॉर्म करेंगे। तो इसको मैं आज समझाने वाला हूँ वीडियो के अंदर। तो इसके लिए जो प्री रिक्विजिट है वो हम लोग पहले कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग को जो प्लेटफॉर्म पे हम लोग रन करने वाले हैं उसका नाम है गूगल कोलैब। तो गूगल कोलैब प्लेटफॉर्म आपको कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गूगल प्लेटफॉर्म यूज़ करने के लिए आपको सिंपली गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आप लोग को सिंपली गूगल कोलैब ओपन कर लेना है। सर्च करके आप ओपन कर सकते हैं। तो ये रहा, मैंने भी गूगल कोलैब ओपन कर लिया। देखिए ये वेबसाइट का जो लिंक है इस पर आप चाहिए और गूगल कोलैब ओपन कर लीजिए। और गूगल कोलैब का इंटरफेस कुछ काफ़ी सिंपल रहेगा, इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। आप लोग सिंपली फाइल पे जाके आप लोग यहाँ पे न्यू फाइल इन ड्राइव करके एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप प्रोग्राम रन कर सकते हैं। तो आज जो हम लोग कोड करने वाले हैं वो पाइथन का रहेगा, क्योंकि मशीन लर्निंग जो होता है वो मेनली हम लोग पाइथन में करते हैं। पाइथन में काफ़ी सारे मशीन लर्निंग के मॉडल ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं जिसको हम लोग इंपोर्ट करके सिंपली यूज़ करके मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम पाइथन में रन करने वाले हैं आज के प्रोग्राम्स को। तो अभी इसको ओपन होने देते हैं। और ये हमारा आज का जो टास्क है ये रहा, कुछ ऐसा टास्क है। इसको बेसिकली हम लोग आज लीनियर रिग्रेशन मॉडल का यूज़ करेंगे और एक सिंपल डेटा जनरेट करेंगे और उस डेटा को हम लोग प्लॉट करने का कोशिश करेंगे ग्राफ में, जो कि ये रहा। तो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, इसमें ज़्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं, काफ़ी सिंपल है, काफ़ी आसान चीज़ है ये। तो इसको ओपन होने देते हैं हम लोग। हमारा गूगल कोलैब ओपन हो चुका है। तो अब हम लोग अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसा न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद आपको कुछ ऐसा सिंपल सा यूआई दिखेगा। इसके बाद आपको जाना है फाइल सेक्शन में, और नहीं फाइल सेक्शन में नहीं जाना है, आप लोग को सिंपली टेक्स्ट सेक्शन में जाना है। टेक्स्ट सेक्शन में जैसे ही आप क्लिक करिएगा यहाँ पे आपका टेक्स्ट खुल जाएगा। इसमें आपको सिर्फ 5 हैश देना है। 5 हैश क्यों देना है मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे 5 हैश दीजिए, ये हमारा 5 हैश हो गया। और इसके बाद आपको जो भी टाइटल डालना है वो टाइटल आप इसके अंदर डाल दीजिए। तो मैं यहाँ से टाइटल कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारा टाइटल है, आज जो हम काम करने वाले हैं उसका टाइटल ये रहा, विजुअलाइजिंग डेटा लीनियर रिग्रेशन मॉडल रैंडमली जनरेटेड डेटा यूजिंग पाइथन। ठीक है, मैंने इसको कॉपी कर लिया। तो यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। इस पर हम लोग फिर 5 हैश मारेंगे। ये रहा 5 हैश हो गया हमारा। तो उसके बाद ये हमारा जैसे कोड पे क्लिक करिएगा ये हमारा एक टॉपिक क्रिएट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे स्पेलिंग एरर कर दिया पाइथन, ये हमारा एरर कर परफेक्ट हो गया। ठीक है, तो हमारा टॉपिक जो है वो आ चुका है। और हाँ, टॉपिक हम लोगों ने ऐसा क्यों क्रिएट किया, इसको क्रिएट करने से ये होता है, टेक्स्ट में जब हम लोग ऐसे क्रिएट करेंगे तो ये बटन दबाने से हमारा एक सेल के अंदर आ जाएगा, मतलब कि पूरा चीज़ एक सेपरेट हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने ऐसा क्रिएट किया है। और इसके बाद ये रहा हमारा फर्स्ट ब्लॉक जिसके अंदर हम लोग सारे कोड्स को करेंगे। तो ये कोड्स ऑलरेडी अपने आप आइडेंटिफाई कर लेता है कि हम लोग किस में लिखे हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहला लाइन ऑफ कोड इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट करते हैं। हाँ, तो ये रहा हमारा पहला लाइन ऑफ कोड। तो क्या करने वाले हैं इसको अब समझते हैं अच्छे से। यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं इंपोर्ट numpy एज np, इंपोर्ट matplotlib.py as plt फ्रॉम sklearn.linear मॉडल, इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन मॉडल। अभी क्या है ये कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं, एकदम सिंपल सा चीज़ है। ये बेसिकली पाइथन का एक लाइब्रेरी है। पाइथन का लाइब्रेरी क्या होता है? लाइब्रेरी मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा एक जगह पे स्टोर होते हैं और वहाँ पे वो पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ डेटा अलग अलग नाम से होते हैं, और उस डेटा के अंदर से हम लोग कुछ अपने यूज़ के लिए इंपोर्ट करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग लाइब्रेरीज़ हैं। हर लाइब्रेरीज़ अलग अलग डेटा अलग अलग चीज़ स्टोर करके रखा है और हमको उसको इंपोर्ट करना है अपने पर्टिकुलर यूज़ के लिए। तो हम लोगों ने 3 तरीके का लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है। हमारे पास एक है हमारा numpy, matplotlib और sklearn। ये 3 तरीके के हम लोगों ने लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट किया है। तो पहले अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इसका कोड क्या है और कैसे ही वर्क कर रहा है। इंपोर्ट numpy एज np का मतलब ये हुआ कि
numpy नाम के लाइब्रेरीज को हमारे कोड के अंदर ले आओ। numpy नाम का जो लाइब्रेरी है वो कहीं और रखा हुआ है, उसको हमारे कोड के अंदर ले आओ। import matplotlib.pyplot as plt, मतलब कि matplotlib.pyplot नाम का एक लाइब्रेरी है जो कहीं और एग्जिस्ट करता है, उसको हमारे कोड के अंदर इंपोर्ट कर दो। फ्रॉम sklearn नाम का एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर से लीनियर मॉडल, फ्रॉम sklearn.linear मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन, मतलब sklearn नाम का एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर से लीनियर मॉडल के अंदर से हम लोग को लीनियर रिग्रेशन इंपोर्ट करके लाना है। तो अब हम समझाते हैं कि अलग ये तीनों लाइब्रेरीज का फंक्शन क्या क्या है, काम क्या क्या है। इससे हम लोग जो चीज़ इंपोर्ट तो कर लिए, लेकिन इसका क्या मतलब है, क्यों हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो numpy जो लाइब्रेरीज होता है वो बेसिकली डेटा मैनिपुलेशन और डेटा मतलब कि स्ट्रक्चर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। डेटा मतलब अलग अलग डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, डेटा रखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये हमारा numpy लाइब्रेरीज काम आता है, इसीलिए हम लोग numpy लाइब्रेरी को यूज़ किया है। इसके बाद हमारा matplotlib.pyplot.splt, ये जो सेकंड लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी बेसिकली हमारा जितने भी डेटा है उसको हम लोग ग्राफिकल फॉर्मेट में या फिर उसको विजुअल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं matplotlib.pyplot का। तो हम लोगों ने यहाँ पे matplotlib को इंपोर्ट कर लिया है। अभी sklearn क्या है? sklearn एक ऐसा लाइब्रेरी है जहाँ पे काफ़ी सारे कलेक्शन ऑफ मॉडल्स होते हैं, जैसे लीनियर मॉडल हो गया हमारा, लीनियर रिग्रेशन मॉडल हो गया, ये सब काफ़ी सारे मशीन लर्निंग मॉडल्स अवेलेबल होते हैं जिसको हम लोग क्रिएट नहीं करना पड़ता है, हम लोग डायरेक्ट वहाँ से इंपोर्ट कर लो और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोगों ने बेसिकली ये इतना लाइन का मतलब यही हुआ कि हम लोगों ने दूसरे जगह का स्टोरेज से हम लोगों ने काफ़ी सारे लाइब्रेरीज़ को मंगवाया, उस लाइब्रेरीज़ को अपने पर्टिकुलर यूज़ के हिसाब से मंगवाया और उसको हम लोग आगे फर्दर यूज़ करेंगे। तो एक बार रन करके इसको देख लेते क्या ये रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखते हैं इसको, ये वाला देखो ये रन हो गया है हमारा, ये सक्सेसफुली रन हो चुका है, कोई एरर नहीं आया है, तो ये कोड सही है। और इसके बाद अब चलिए हम नेक्स्ट आगे वाले प्रोग्राम पे मूव करते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट, इसको भी कॉपी करते हैं, यहाँ पे करते हैं पेस्ट। हाँ, और नेक्स्ट लाइन पे अगर कोड करना हो तो उसके लिए सिंपल यहाँ पे जाइए और यहाँ पे ये हमारा क्लिक करते ही आ जाएगा न्यू लाइन। अब आ चुका ये, अब इसका मतलब क्या है, स्टेप बाय स्टेप इसको भी समझते हैं। अब हम लोगों ने लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लिया, अब लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लिया, अब क्या करना है कि जो हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल होता है वो बेसिकली मशीन लर्निंग का एक एल्गोरिदम है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, दो तरीके का वैल्यू देते हैं। एक होता है हमारा एक्चुअल वैल्यू और एक होता है प्रेडिक्टेड वैल्यू। एक्स वैल्यू होता है और एक वाई वैल्यू होता है। एक्स वैल्यू क्या होता है, एक्स वैल्यू हम लोग जिसमें एक्चुअल वैल्यू पास करते हैं, और वाई क्या होता है, प्रेडिक्टेड वैल्यू। मतलब एक्स का वैल्यू रैंडमली जनरेट हम लोग कर सकते हैं और वाई का वैल्यू जो होता है वो एक्स के ऊपर डिपेंडेंट वैल्यू होता है, और इसको हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें बेस्ट फिटेड लाइन बनाते हैं। जो हमारा बेस्ट फिटेड लाइन मतलब कि एक्चुअल प्रेडिक्टेड वैल्यू जो आया है उसके बीच में जो बेस्ट फिटेड लाइन होता है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है, वो लीनियर रिग्रेशन मॉडल के थ्रू हम लोग उसको क्रिएट करते हैं और वो हमारा रिप्रेजेंट करता है लीनियर रिग्रेशन लाइन को। तो ऐसा कुछ हम लोग करने वाले हैं, तो इसको भी आगे फर्दर हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, np.random.seed42, ये लाइन क्या करता है, बेसिकली हम लोग ने क्या किया numpy नाम का जो लाइब्रेरी है जो हम लोगों ने इंपोर्ट किया था, उस numpy लाइब्रेरी के अंदर जो रैंडम नाम का एक एग्जिस्ट करता है फंक्शन, उसको यूज़ किया है और उसके अंदर सीड डाल दिया है 42। ये क्या करता है, जो रैंडम जो फंक्शन होता है, रैंडम फंक्शन रैंडम नंबर्स को क्रिएट करता है, और सीड डालने से क्या होता है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स कर देता है। तो रैंडम क्या करेगा, काफ़ी सारे रैंडम नंबर्स को जनरेट करेगा और सीड डालते ही स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स हो जाएगा। और जो हमारा कंप्यूटर का एल्गोरिदम वर्क करता है वो रैंडम नंबर रैंडमली तो जनरेट करता है, पर वो इंटरनली कुछ स्पेसिफिक पैटर्न में जनरेट करता है। तो अब जनरली जब नॉर्मल हम लोग यहाँ पर रैंडम डॉट अगर सीड नहीं यूज़ करेंगे और नॉर्मली अगर रैंडम करके हम लोग वैल्यू कर देंगे तो रैंडम नंबर जनरेट करेगा और हर टाइम रैंडम नंबर चेंज होता जाएगा। बट सीड डालने से क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स हो जाएगा, तो वो एग्जैक्ट रैंडम नंबर हर बार रिपीट होगा। रैंडम नंबर जनरेट होगा पर हर रैंडम नंबर एग्जैक्ट हर बार रिपीट होगा। तो ये सीड डालने से इसका एक बेनिफिट है। तो ये वाला जो लाइन हो गया, ये बेसिकली हमारा रैंडम नंबर का सीड यानी फर्स्ट लाइन फिक्स करने के लिए हो गया कि फर्स्ट जो रैंडम नंबर जनरेट होगा वो पर्टिकुलर नंबर जनरेट होगा, उसके बाद उसी के पैटर्न के हिसाब से जो फर्दर होगा रिपीट होते जाएगा, तो प्रेडिक्टेड रैंडम नंबर जनरेट होते जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने रैंडम डॉट सीड डाला है। अब आगे बढ़ते हैं हमारा एक्स का वैल्यू। अब जैसा कि हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो है वो दो वैल्यू इनपुट लेता है, एक एक्स और एक वाई। और बेसिकली हम लोग पहले क्या करें, मॉडल को ट्रेन करेंगे। तो मॉडल को ट्रेन करने के लिए हम लोग दो इनपुट लेंगे, एक एक्स और वाई, एक एक्चुअल वैल्यू रहेगा, एक प्रेडिक्टेड वैल्यू रहेगा। तो एक्चुअल वैल्यू हमारा एक्स का हम लोगों ने क्या किया, np.random.rand 51 और इंटू 100, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं,
x के लिए 50 रैंडम वैल्यूज़ को जनरेट कर रहे हैं, जो कि मतलब x का वैल्यू में रहेगा, और उसी x के वैल्यू के मतलब उसी के x के वैल्यू को हम लोगों ने एज ए रेफरेंस लिया और उसी में y का वैल्यू जनरेट करवाया। y का वैल्यू कैसे जनरेट हो रहा है? y का वैल्यू 3.5 इंटू एक्स, मतलब कि 3.5 इंटू एक्स रिलेशन में है हमारा y का वैल्यू, मतलब कि x का विथ रिलेशन में y का वैल्यू हमारा जनरेट होगा। और उसी में कुछ हम लोगों ने रैंडम डॉट रैंड प्लस कर दिया। क्यों किया? ये हमारा रैंडम नॉइज़ क्रिएट करने के लिए किया गया है, क्योंकि हम लोग जो एक्चुअल डेटा यूज़ करते हैं वो एक्चुअल डेटा क्या होता है कि वो पूरा ऑर्गेनाइज डेटा नहीं होता है, वो पूरा फुल्ली रिलेटेड एक्स वाई वैल्यू में नहीं होता है, वो कुछ उसमें नॉइज़ होते हैं। तो वो नॉइज़ जनरेट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे np.random.rand करके रैंडम नॉइज़ हम लोगों ने वाई के वैल्यू के अंदर ऐड कर दिया, ताकि ये कुछ रियल लाइफ डेटा की तरह बन सके। तो बेसिकली ये पूरे फुल लाइन ऑफ कोड में हम लोगों ने क्या किया है, एक सीड डाल दिया है ताकि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रैंडम वैल्यू ही जनरेट हो, और उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रैंडम वैल्यू को जनरेट करने के लिए फिर हम लोगों ने x के अंदर 50 रैंडम वैल्यूज़ को स्टोर किया, y के अंदर हम लोगों ने 50 रैंडम वैल्यू दैट आर रिलेटेड टू x हम लोगों ने जनरेट किया, और इसको हम लोगों ने स्टोर कर दिया x एंड y के अंदर। तो इसको एक बार रन कर लेते हैं। ये भी हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है, इसमें भी कोई एरर नहीं आया है। अब हम लोग आगे वाला कोड में बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ये रहा, ये है हमारा हेलो इक्वल्स टू लीनियर रिग्रेशन और हेलो इक्वल्स टू फिट एक्स एंड वाई। अब हम लोगों ने एक्स एंड वाई का वैल्यू क्रिएट कर चुका है, मतलब कि जो हमारा मॉडल ट्रेनिंग के लिए वैल्यू चाहिए था, जो हमारा इनपुट चाहिए था, वो हम लोगों ने जनरेट कर लिया। अब क्या करेंगे, हम लोग मॉडल को साइकिट लर्न जो लाइब्रेरी हम लोगों ने इंपोर्ट किया था, जो बेसिकली मॉडल कंटेन करता है, और जो लीनियर रिग्रेशन हम लोगों ने लाया था उसके अंदर, उस लाइब्रेरी का लीनियर रिग्रेशन मॉडल को अब हम लोग एक डिफाइन करेंगे। तो हम लोगों ने हेलो नाम के वेरिएबल के अंदर लीनियर रिग्रेशन हमारे मॉडल को डिफाइन कर दिया, और उसी मॉडल को हम लोगों ने वैल्यू दे दिया एक्स एंड वाई लर्न करने के लिए। ये जो लीनियर रिग्रेशन जो दिख रहा है यहाँ पे, ये मॉडल है। ये मॉडल क्या है कि प्री डिफाइंड है, ये मतलब कि हमारा साइकिट लर्न के अंदर ऑलरेडी बनाया मॉडल है, हम लोग बस उस मॉडल को ट्रेन करना है। हम लोग को कोई मॉडल क्रिएट नहीं करना है, हम लोग को बनाया मॉडल को ट्रेन करना है। तो लीनियर रिग्रेशन जो मॉडल ऑलरेडी बना हुआ है, उस मॉडल को हम लोग 2 इनपुट देंगे और वो मॉडल ट्रेन हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे यही कर रहे हैं। हम लोगों ने हेलो नाम का वेरिएबल के अंदर लीनियर रिग्रेशन मॉडल को स्टोर कर लिया, और हमारा जो लीनियर रिग्रेशन जो मॉडल था, उस मॉडल को हम लोगों ने दोनों वैल्यू असाइन कर दिया ताकि वो ट्रेन हो जाए। तो फिर हम इसको रन करते हैं, और देखिए ये हमारा मॉडल ट्रेन हो चुका है। अब ये मॉडल जो है, ये एक पर्टिकुलर एक्स वैल्यू के लिए वाई का वैल्यू असाइन होकर ट्रेन हो चुका है, विथ मतलब कुछ रिलेशन होगा एक्स और वाई का, उसी रिलेशन के हिसाब से ये ट्रेन हो चुका है। अब हम लोग क्या है कि ये तो हम लोग प्री डिफाइंड डेटा इसको दे के ट्रेन कर लिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें रैंडम अपने हिसाब से एक्स का वैल्यू डाल के वाई का वैल्यू प्रेडिक्ट करा सकते हैं। तो ये बेसिकली ऐसे वर्क कर रहा है कि हम लोगों ने 10 ट्री का नाम दिया, और उस ट्री का कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन बताया। तो ट्री और उसका क्वालिफिकेशन नियर बाई कुछ मैच करता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न में रिपीट होता जाता है। तो ट्री हो गया हमारा इनपुट, और वाई मतलब यानी उसका स्पेसिफिकेशन हो गया उसका आउटपुट। तो हम लोगों ने इस मॉडल को ट्री और उसका, ऐसा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ट्री और उसका स्पेसिफिकेशन एज ए इनपुट दे दिया। तो क्या हुआ कि वो मॉडल ट्रेन हो गया, समझ गया कि ट्री क्या है और उसका स्पेसिफिकेशन क्या है। तो इस हिसाब से मॉडल ट्रेन हो गया। अब सपोज हम लोग उसको नया ट्री देंगे, तो वो नया स्पेसिफिकेशन उसी पुराने डेटा को एनालाइज करके जनरेट करेगा। तो ऐसा कुछ मतलब सिंपली हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं, पर यहाँ पे नंबर के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्स नंबर रैंडमली जनरेट किया, फिर वाई विथ रिस्पेक्ट मतलब विथ रिलेशन टू एक्स जनरेट किया, और वो दोनों को मॉडल को ट्रेन कर दिया। और अब क्या है, हमारा मॉडल के पास काफ़ी सारा डेटा है, और वो डेटा कुछ स्पेसिफिक पैटर्न में है, और वो एक दूसरे से कनेक्टेड है एक्स और वाई का वैल्यू। तो अब हम लोग इसको पर्टिकुलरली कुछ भी एक्स का वैल्यू देके वाई का वैल्यू जनरेट करा सकते हैं। तो ये हमारा ट्रेंड मॉडल। अब हम लोग इसके बाद अभी क्या करने वाला, अभी आगे दिखाते हैं। ये हो गया y.predict इक्वल्स टू ये। हाँ, अब हम लोगों ने डेटा क्या बोलते हैं बना लिया, डेटा मॉडल को ट्रेन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, उस ट्रेन डेटा को प्रेडिक्ट करके देखते हैं। अब मॉडल तो हमारा रेडी है। अब मॉडल क्या है कि ऑलरेडी 2 डेटा लेके ट्रेन हो चुका है, पर हम लोग क्या करेंगे, अब उसको नया रैंडम डेटा देंगे या फिर पुरानी डेटा को दे के चेक करेंगे क्या वो वैल्यू प्रेडिक्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं y_predict इक्वल्स टू hello.predict इक्वल्स टू ये। तो हमारा हेलो के अंदर जो हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल था जो ट्रेन हो चुका था, अब उसको क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे x वैल्यू असाइन करते हैं ताकि हम लोग y का वैल्यू फिर से प्रेडिक्ट कर सकें।
और ये हम लोग जो यहाँ पे यूज़ किए हैं, हम लोग ये पुराना ही एक्स का वैल्यू यूज़ किए हैं जो हम लोगों ने ट्रेनिंग के टाइम पे दिया था। और ये ट्रेनिंग के टाइम पे जो एक्स का वैल्यू दिया था और इसी को अगर यहाँ पे डालेंगे तो ये प्रेडिक्शन नियर बाई इसी के आसपास में आएगा। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे कुछ और अलग टाइप का डेटा भी जनरेट कर सकते हैं एक्स का, और या एक्स का या फिर कोई अलग टाइप का डेटा जनरेट कर सकते हैं इनपुट, और उसके विथ रिस्पेक्ट टू एक नया वैल्यू जनरेट करवा सकते हैं। पर हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, सिंपली पुराने डेटा को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और ये वैल्यू क्या करेगा, हमारा प्रेडिक्ट कर लेगा। जैसे इसको रन करेंगे तो हमारा मॉडल ये विथ गिवन इनपुट एक्स हमारा एक वाई का वैल्यू प्रेडिक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे हमारा मॉडल ने वर्क कर लिया है और यह प्रेडिक्ट कर चुका है। जैसे रन किया मैंने, प्रेडिक्शन हो चुका है, पर प्रेडिक्शन शो नहीं हुआ क्योंकि प्रेडिक्शन हमारे कोई मतलब हम लोगों ने प्रेडिक्शन प्रिंट नहीं किया तो प्रेडिक्शन शो नहीं होगा। तो प्रेडिक्शन शो करने के लिए और हमारे इजी टू रीडेबल फॉर्मेट में करने के लिए हम लोग इस प्रेडिक्शन को प्लॉट करेंगे ताकि हम लोग को ह्यूमन रीडेबल और अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेट में इजी टू अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए ही हम लोगों ने इंपोर्ट किया था यहाँ पे matplotlib.py as plt। ये matplotlib एक लाइब्रेरी, काफ़ी अच्छा लाइब्रेरी है जो मतलब काफ़ी सारे डेटा जो इधर उधर रहते हैं, मतलब जो अच्छे समझ में नहीं आते हैं, उसको ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। तो इसीलिए हम लोग matplotlib का यूज़ करेंगे। तो हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इस कोड को। ये काफ़ी सारा कोड है यहाँ पे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं हम। ये रहा कोड। तो अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इसमें क्या होने वाला है। हम लोग एक प्लॉट करते हैं फिगर को। फिगर साइज़ हम लोगों ने 10 और 6 का दे दिया है। फिर प्लॉट डॉट स्कैटर एक्स वाई, कलर ब्लू, लेवल डेटा पॉइंट्स, प्लॉट plt डॉट प्लॉट एक्स वाई प्रेडिक्ट और कलर इसका रेड दे देंगे, लाइन विड्थ दे देंगे, लेवल दे देंगे, लीनियर रिग्रेशन। फिर टाइटल दे देंगे हाई लीनियर रिग्रेशन, एक्स लेवल वाई एक्स, वाई लेवल वाई, plt डॉट लेजेंड, plt डॉट ग्रीड ट्रू, plt डॉट शो। तो एक बार रन करके मैं बताता हूँ इसको ताकि जो ड्राइंग जो इसका ग्राफ बनेगा उसमें ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो इसको आगे बताता हूँ इसको कैसे होगा। हाँ, तो ये रहा। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि हम लोगों ने मॉडल जो ट्रेन कर दिया था, अब वो मॉडल को हम लोगों ने x का वैल्यू पास किया, और जो x का वैल्यू पास किया, इस x के वैल्यू को इनपुट लेके हमारे मॉडल ने y का वैल्यू प्रेडिक्ट किया है। और ये जो x और y का वैल्यू होता है, ये हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल के अंदर y इक्वल्स टू mx प्लस c यानी लीनियर लाइन के उसके अंदर फार्मूला के अंदर होता है। तो उसी फार्मूला के बेसिस पे एक लाइन बनता है। मतलब काफ़ी सारे जैसे हम लोगों ने इसमें नॉइज़ भी क्रिएट किया है, तो नॉइज़ क्रिएट किया तो काफ़ी सारे पॉइंट्स जनरेट होंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई इक्वल्स टू mx प्लस c, मतलब x का वैल्यू आया, y का वैल्यू आया, और दोनों के मतलब दोनों कॉम्बिनेशन से एक पॉइंट जनरेट होगा। और वैसे ही काफ़ी सारे पॉइंट जनरेट होंगे क्योंकि काफ़ी सारे डेटा इनपुट दिए थे, तो वैसे ही रेंडमनेस में काफ़ी सारे डेटा जनरेट होंगे, और उसमें काफ़ी सारा नॉइज़ भी था तो नॉइज़ भी काफ़ी सारा जनरेट होगा। और लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या करेगा, एक बेस्ट फिट लाइन जनरेट करने की कोशिश करेगा। मतलब बेस्ट फिट लाइन का मतलब कि जो सबसे कम एरर शो करने का कोशिश करे, मतलब जो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम जो पॉइंट्स आएंगे और मैक्सिमम मतलब कि बेस्ट पॉइंट को वो ओवरलैप करने की कोशिश करे ताकि मैक्सिमम पॉइंट ओवरलैप हो जाए। तो यहाँ पे भी सेम हो रहा है, ये मैक्सिमम पॉइंट्स को ओवरलैप करने की कोशिश करेगा, तो ये लाइन हमारा मैक्सिमम पॉइंट्स को ओवरलैप कर देगा। तो जो पॉइंट इस लाइन के ऊपर आएंगे वो बेस्ट प्रेडिक्टेड वैल्यू और मतलब y इक्वल्स टू mx प्लस c के रिलेशन में बेस्ट फिट हो रहे हैं, और मतलब कि x का इनपुट पे परफेक्ट y का आउटपुट आ रहा है। और अगर जो पॉइंट्स बाहर में है इस लाइन के, मतलब वो है कि वो उतना एरर है, वो मतलब कि हमारा एक्चुअल वैल्यू से दूर जा रहा है। तो ये हमारा एरर, जो पॉइंट लाइन के बाहर है वो एरर है। तो ये हमारा बेसिक मॉडल करता है। तो हम लोग इसको एक बार समझ भी लेते हैं कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। हम लोगों ने यहाँ पे किया x, y प्रेडिक्ट कलर रेड, और यहाँ पे हम लोगों ने x y लाइन क्रिएट कर, देखो x y लेवल है यहाँ पे हमारा, हम लोगों ने x लेवल प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पे y लेवल हम लोगों ने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, y लेवल। फिर यहाँ पे हम लोगों ने प्लॉट टाइटल भी दे दिया है, y लीनियर कलर हो गया यहाँ पे। प्लॉट एक फिगर हम लोगों ने प्लॉट कर लिया 10,6 का, जो भी हाइट है इसका हम लोग हाइट वेट से डिसाइड कर दिया है। फिर प्लॉट स्कैटर x, y कलर ब्लू, और यहाँ पे हम लोगों ने दे दिया लेवल डेटा पॉइंट्स। तो हमारा एक्स वाई का ये हो गया हमारा डेटा पॉइंट्स, हम लोगों ने इसको यहाँ पे कर दिया है प्रिंट, ये रहा एक्स वाई प्रेडिक्ट और कलर रेड दे दिया है हम लोगों ने, इसका लाइन विड्थ 2 और लेवल लीनियर रिग्रेशन। तो हम लोगों ने ये लाइन इससे जनरेट कर लिया है डेटा से, और यहाँ पे इसका हम लोगों ने कलर रेड दे दिया है, और यहाँ पे ये हमारा टाइटल जो है। तो सिंपली हम लोगों ने
इस कोड में यही किया है कि काफ़ी सारे लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट किया। हम लोगों ने 2 तरीके के डेटा सेट्स को बनाया। एक हमारा एक्स वाई। एक्स क्या है, रैंडमली जनरेटेड इनपुट डेटा, और वाई क्या है, विथ डिपेंड टू एक्स आउटपुट डेटा। इस दोनों डेटा को फीड करके मॉडल ट्रेन किया। उस मॉडल को हम लोगों ने फिर एक इनपुट दिया, एक्स और वाई की वैल्यू प्रेडिक्ट करवाया, और उस वाई की वैल्यू को हम लोगों ने फिर ग्राफ में रिप्रेजेंट करवाया। तो आज का जो हमारा टास्क था इतना ही था, और मेरे को लगता है होप है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं तो हम इसको और अच्छा फर्दर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।